कुंभ राशि वालों, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने मन के भीतर चल रही होती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक तूफान होता है। एक तरफ सपने होते हैं, दूसरी तरफ जिम्मेदारियाँ। एक तरफ उम्मीद होती है तो दूसरी तरफ बीते हुए अनुभवों का बोझ। कई बार आपको लगता है कि आप बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ देख चुके हैं, फिर भी जीवन बार बार आपको ऐसी स्थितियों में लाकर खड़ा कर देता है जहां आपको खुद को फिर से पहचानना पड़ता है। 2 से 8 जून 2026 का यह सप्ताह आपके लिए कुछ ऐसा ही संदेश लेकर आया है। यह केवल घटनाओं का सप्ताह नहीं बल्कि आत्मबोध, कर्म और भाग्य के बीच चल रहे एक गहरे संवाद का समय है। जब रात सबसे अधिक अंधेरी होती है तभी सूर्योदय सबसे करीब होता है। यह बात इस सप्ताह आपके जीवन में विशेष रूप से लागू होती हुई दिखाई दे रही है। जिन बातों को लेकर आप पिछले कुछ समय से चिंता कर रहे थे, जिन उत्तरों को पाने के लिए आपका मन बेचैन था, जिन प्रयासों का फल अभी तक नहीं मिला था, उनके पीछे की ऊर्जा अब धीरे धीरे बदलने लगी है। ब्रह्मांड जैसे आपको यह याद दिलाना चाहता है कि हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है और हर प्रतीक्षा के पीछे कोई न कोई वरदान छिपा होता है। वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो इस समय सूर्य वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपकी राशि से चतुर्थ भाव को सक्रिय कर रहे हैं। चतुर्थ भाव मन, सुख, माता, घर संपत्ति और आंतरिक शांति का भाव माना जाता है। सूर्य जहां आपको अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बाहरी उपलब्धियों से अधिक इस समय आपका ध्यान मानसिक संतुलन और भावनात्मक सुरक्षा पर जा सकता है। यदि पिछले दिनों पर घर परिवार से जुड़ी कोई चिंता रही है तो अब उसका समाधान खोजने की दिशा में परिस्थितियां बन सकती हैं। बुध इसी क्षेत्र में प्रभावशाली स्थिति में होने के कारण सोचने की क्षमता को तेज कर रहे हैं। कई ऐसे विचार जो पहले अस्पष्ट थे अब स्पष्ट होने लगेंगे। घर बदलने, वाहन, संपत्ति, पारिवारिक निर्णय या किसी पुराने विवाद को सुलझाने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन बुध का प्रभाव यह भी बताता है कि शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करना होगा। कभी कभी एक गलत वाक्य कई दिनों की शांति को प्रभावित कर सकता है। गुरु ग्रह इस समय पंचम भाव से आपकी बुद्धि, शिक्षा, संतान और भविष्य की योजनाओं को मजबूत कर रहे हैं। पंचम भाव में गुरु का प्रभाव सामान्यतः अत्यंत शुभ माना जाता है। यह आपको नई सीख, नई प्रेरणा और दूरदृष्टि प्रदान करता है। जो विद्यार्थी किसी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय धीरे धीरे सकारात्मक परिणामों की दिशा में बढ़ रहे हैं। यदि आप किसी नए कौशल को सीखना चाहते हैं, किसी कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं या अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो यह सप्ताह उसके लिए मानसिक तैयारी का समय बन सकता है। शनि का प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर बना हुआ है। द्वितीय भाव धन, परिवार और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। शनि यहाँ आपको अनुशासन सिखा रहे हैं। कई बार आपको लग सकता है कि धन आने में देरी हो रही है, योजनाएं अपेक्षित गति से आगे बढ़ नहीं रही हैं। लेकिन शनि का नियम स्पष्ट है, जो मेहनत ईमानदारी से की जाती है उसका फल देर से ही सही लेकिन स्थायी मिलता है। इसलिए इस सप्ताह जल्दीबाजी में आर्थिक निर्णय लेने से बचें। निवेश, उधार या बड़े खर्चों को सोच समझकर कदम उठाएं। राहु और केतु का कार्मिक अक्ष इस समय आपके जीवन में एक गहरी मानसिक यात्रा को सक्रिय कर रहा है। राहु आपको नई संभावनाओं की ओर खींच रहा है, जबकि केतु आपको पुराने अनुभवों से सीख लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह स्थिति कई बार मन में भ्रम भी पैदा कर सकती है। एक पल आपको लगेगा कि आपको तुरंत आगे बढ़ना चाहिए और अगले ही पल मन पीछे हटने लगेगा। यही वह समय है जब आत्मविश्वास और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति बनते हैं। मंगल की स्थिति आपके लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि मंगल आपकी ऊर्जा, साहस और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। इस सप्ताह मंगल का प्रभाव आपको कार्य क्षेत्र में अधिक सक्रिय बनाएगा। आप महसूस करेंगे कि अब केवल सोचने का समय नहीं बल्कि कार्य करने का समय है। लंबे समय से रुकी हुई योजनाओं पर काम शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी। हालांकि गुस्से और आवेग पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। कई बार जीतने के लिए लड़ना नहीं बल्कि सही समय का इंतजार करना पड़ता है। यदि करियर की बात करें तो यह सप्ताह धीरे धीरे प्रगति की दिशा में बढ़ता दिखाई देता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने वरिष्ठों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातचीत का सामना करना पड़ेगा। आपके कार्यों का मूल्यांकन हो सकता है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पहली नज़र में यह दबाव जैसा लगेगा, लेकिन भविष्य में यही जिम्मेदारियां आपकी पहचान को मजबूत करेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय रणनीति बदलने का संकेत दे रहा है। पुराने तरीकों से चिपके रहने के बजाय नए विचारों को अपनाना लाभदायक रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह इस समय आपके लिए बहुत मूल्यवान साबित हो सकती है। साझेदारी के मामलों में पारदर्शिता बनाए रखें।
धन के क्षेत्र में यह सप्ताह मिश्रित लेकिन सुधार की दिशा देने वाला है। आय के स्रोतों में स्थिरता बनी रह सकती है, लेकिन कुछ अप्रत्याशित खर्च भी सामने आ सकते हैं। परिवार, घर या किसी आवश्यक वस्तु पर खर्च होने की संभावना है। अच्छी बात यह है कि यह खर्च व्यर्थ नहीं होगा, बल्कि भविष्य की सुविधा के लिए जुड़ा होगा। सप्ताह के मध्य भाग में कोई आर्थिक अवसर भी सामने आ सकता है, जिसे पहचानना आवश्यक होगा। प्रेम जीवन की बात करें तो यह भावनाएं काफी गहरी होने वाली है। यदि आप किसी संबंध में हैं तो इस सप्ताह दिल की बातें खुलकर सामने आ सकती है। कई बार रिश्तों में समस्या प्रेम की कमी से नहीं, बल्कि संवाद की कमी से होती है। ग्रहों की ऐसी स्थिति आपको संवाद बेहतर करने का अवसर दे रहा है। जो लोग अविवाहित हैं, उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश संभव है, या किसी पुराने परिचय के प्रति भावनाएं गहरी हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में भी यह समय समझदारी और सहयोग की परीक्षा ले सकता है। जीवन साथी के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। कभी कभी जीतने से अधिक महत्वपूर्ण होता है रिश्ते को बचाए रखना। इस सप्ताह यही सीख आपको कई छोटी समस्याओं से बचा सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक और भावनात्मक संतुलन सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। शरीर से अधिक मन को विश्राम देने की आवश्यकता होगी। नींद की अनियमितता, तनाव या अत्यधिक सोच विचार कुछ लोगों को परेशान कर सकता है। योग, ध्यान और सुबह की सैर आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगी। भोजन में संतुलन बनाए रखें और जल का पर्याप्त सेवन करें। अब यदि पंचांग की सूक्ष्म ऊर्जा को देखें तो सप्ताह के दौरान चंद्रमा के नक्षत्र परिवर्तन आपके मन को कई अलग अलग अनुभवों से गुजारेगा। शुरुआत में मन भविष्य की योजनाओं और उपलब्धियों की ओर केंद्रित रहेगी, फिर धीरे धीरे भावनात्मक पक्ष मजबूत होगा। कुछ पुराने स्मरण, कुछ अधूरे संवाद और कुछ भूली हुई भावनाएं फिर से सामने आ सकती हैं, लेकिन यही प्रक्रिया आपके भीतर छिपी हुई भावनात्मक गांठों को खोलने का कार्य करेगी। सप्ताह के मध्य में निर्णय क्षमता मजबूत होगी। आप उन बातों को समझ पाएंगे जो पहले से भ्रमित कर रही थी। अंत की ओर आते आते मन में एक नई स्पष्टता और आत्मविश्वास दिखाई देगा। ऐसे लगेगा जैसे कोई धुंध हट रहा हो और रास्ता साफ दिखाई देने लगा। इस पूरे सप्ताह में एक बात बार बार सामने आती है, आपको अपने मूल्य को पहचानना होगा। कई बार कुंभ राशि के लोग दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन स्वयं को भूल जाते हैं। ब्रह्मांड इस सप्ताह आपको याद दिला रहा है कि आपकी ऊर्जा भी मूल्यवान है, आपके सपने भी महत्वपूर्ण हैं और आपका आत्मसम्मान भी उतना ही जरूरी है जितना किसी और का। जब सप्ताह के कुछ विशेष क्षण आएंगे, तब नीले और आसमानी रंग की ऊर्जा आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। विशेष रूप से जब आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तब यह रंग आपके मन को स्थिर रखने में सहायक होगा। इसी प्रकार अंक 4 और 8 से जुड़ी परिस्थितियां आपके लिए सकारात्मक संकेत दे रही हैं। सप्ताह के मध्य भाग की ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक सहयोगी दिखाई देगी, जबकि सप्ताह की शुरुआत में जल्दबाजी और भावनात्मक प्रक्रिया से बचना अधिक लाभकारी रहेगा। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन प्रातःकाल ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह मंत्र मानसिक अशांति को कम करता है और चंद्र तथा शनि से जुड़े तनाव को संतुलित करने में सहायता करता है। शनिवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या उड़द का दान करना लाभकारी रहेगा। इससे शनि की शिक्षाएं थोड़ी सहज हो जाती हैं और कर्मों का बोझ हल्का महसूस होने लगता है। यदि संभव हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। यह उपाय कार्मिक ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक माना जाता है। गुरुवार के दिन किसी विद्यार्थी को पुस्तक, कॉपी या अध्ययन सामग्री का दान करना भी अत्यंत शुभ रहेगा। पंचम भाव में गुरु की सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक मजबूत करने के लिए यह सरल उपाय बहुत प्रभावशाली सिद्ध होगा। यदि इस पूरे सप्ताह को एक शब्द में समझना हो तो वह शब्द होगा परिवर्तन। लेकिन यह परिवर्तन अचानक होने वाला बाहरी परिवर्तन नहीं है, यह भीतर से शुरू होने वाला परिवर्तन है। यह वह समय है जब जीवन आपको अपनी शक्ति पहचानने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह सप्ताह आपके लिए कार्मिक परीक्षा का भी है और एक विकास का अवसर भी। परिस्थितियां आपको परखेंगी, लेकिन साथ ही आपको मजबूत भी बनाएंगी। याद रखिए, भाग्य हमेशा उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कठिन समय में भी प्रयास करना नहीं छोड़ते। जब जीवन आपको रोकता हुआ दिखाई दे, तब संभव है कि वह आपको किसी बेहतर दिशा की ओर मोड़ रहा हो। जब रास्ते बंद होते दिखाई दे, तब संभव है कि कोई नया द्वार खुलने वाला हो। और जब आपको लगे कि कोई आपकी मेहनत को नहीं देख रहा है, तब ब्रह्मांड चुपचाप आपके कर्मों का हिसाब लिख रहा होता है। इसलिए कुंभ राशि वालों, इस सप्ताह अपने डर से नहीं, अपने विश्वास से निर्णय लीजिए। अपनी कमजोरियों से नहीं, अपनी संभावनाओं से परिचय कीजिए। हर सुबह याद रखिए कि आपके भीतर
वह शक्ति मौजूद है जो परिस्थितियों को बदल सकती है। कर्म करते रहिए, धैर्य बनाए रखिए, अपने मन को स्थिर रखिए और विश्वास रखिए कि जो आपके लिए नियत है वही सही समय पर अवश्य मिलेगा। हो सकता है यह सप्ताह आपके जीवन की कहानी का सबसे आसान अध्याय न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से उन अध्यायों में से एक हो सकता है जो भविष्य में आपको सबसे अधिक गर्व का अनुभव कराए। क्योंकि कई बार जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब इंसान हार मानने के बजाय एक कदम और आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, और यही निर्णय आने वाले दिनों में आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। आपका आत्मबल, आपके कर्म और आपकी आस्था मिलकर इस सप्ताह को एक नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आपकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुए है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।